सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। जो नबी को छोड़कर ज़िक्र खुदा में मस्त है, हश्र में रोते फिरेंगे तब समझ में आएगा। जो नबी को छोड़कर ज़िक्र खुदा में मस्त है, हश्र में रोते फिरेंगे तब समझ में आएगा। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीब ज़ी वक़ार जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद आलम रज़वी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने पाकीज़ा बयान से सामईन को लुत्फ़अंदोज़ करें। इंशाअल्लाह इसके बाद शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन साहब, शाहनवाज़ हसन साहब क़िबला सबों से आपकी मुलाकात होगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और पाकीज़ा महफ़िल में इन आखिर शेर के साथ कि इश्क हो तब इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा। जो नबी को छोड़कर ज़िक्र खुदा में मस्त हैं, हश्र में रोते फिरेंगे तब समझ में आएगा। और उनकी सीरत ही में है दीन खुदा की रोशनी, उनकी सीरत पढ़ के ही मजहब समझ में आएगा। नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसलिए खामोश न रहें बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में शर्शार रहें। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम यहाँ क्यों आए हैं, क्यों तशरीफ़ लाए हैं, हमारा आना किस वजह से है? ज़रा सोचिए तो सही। नवंबर का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है। ये जनाब उड़ीसा से उठकर चले आए, ये जनाब झारखंड से तशरीफ़ ले आए, ये जनाब ये अपने घर से तशरीफ ले आए। जरा सोचिए, यूपी की सरजमीन से हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी तशरीफ ले आए, मुंबई की सरजमीन से हजरत अल्लाह मौलाना सलमान अजहरी तशरीफ ले आए। आखिर क्यों, वजह क्या है, यहाँ जमा होने की वजह क्या है, इतनी ठंडी रात में बैठने की वजह क्या है, यहाँ पहुँचने की वजह क्या है, यहाँ आने की वजह क्या है? जवाब मिलेगा, हम नबी के मोहब्बत में आए हैं, हम नबी की अकीदत में आए हैं, हम नबी की मोहब्बत में आए हैं। नबी के मोहब्बत का जलसा सजा है, इसलिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। यही वजह है कि नारे या रसूल अल्लाह हम लगाते नजर आ रहे हैं, यही वजह है या रसूल अल्लाह का नारा लगाते नजर आ रहे हैं, नबी का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, नबी की बात करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं नबी का जिक्र करना दुनिया में भी हमारे लिए राहें हमवार करेंगे, आखिरत में भी हमारे लिए राहें हमवार करेंगी। यही तो मोहब्बत असल मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत हकीकी मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत ईमान बल्कि ईमान की जान है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अरे बोलिए ना भाई, एनर्जी मत बचाइए, सुबहान अल्लाह बोलिए। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। नबी की मोहब्बत ईमान नहीं बल्कि जान ईमान। नबी की मोहब्बत न होती तो हम भी नहीं होते, हमारे दिल में जो ईमान का चिराग रोशन है वो भी नहीं जलता। अल्लाह अकबर। आप कलमा पढ़ते हो, कलमा पढ़ने वाले नहीं होते, आप नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, अगर नबी की मोहब्बत न होती तो ये भी ना होता, न वो होता, न ये होता। कसम खुदा की, अगर हमको कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है, अगर हमको कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है। आज कुछ लोग कहते हैं नबी से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमको मिल गया है, ईमान हमको मिल चुका है, कलमा हम पढ़ चुके हैं, कुरान हम पढ़ चुके हैं, हदीस हम पढ़ चुके हैं, अब नबी की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर कब्र की गोद तक और कब्र से लेकर हश्र के मैदान तक, यहाँ से लेकर कब्र की गोद तक, कब्र से लेकर हश्र के मैदान तक, हर हर लम्हा हमें नबी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है नबी की ज़रूरत ख़त्म हो गई, कसम खुदा की मैं आपको क्या समझाऊं।
मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग न समझने की कसम खा चुके हैं, आज कुछ लोग न समझने की कसम खा चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ज़रा गौर करें, सिद्दीक़ अकबर समझ गए, सिद्दीक़ अकबर समझ गए, फारूक आजम समझ गए, उस्मान ज़ुन्नूरैन समझ गए, मौला अली समझ गए। यही वजह है नबी जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर भी साथ जा रहे हैं। मैंने आलम ख़याल में हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए सिद्दीक़ अकबर, ईमान तो आपको भी मिल चुका था, कुरान तो आपको भी मिल चुका था, कलमा तो आपने पढ़ लिया था, यहाँ तो काबा भी है, संगे असवद भी है, यहाँ तो अरफात भी है, यहाँ तो मीना भी है, यहाँ तो तवाब भी है, यहाँ तो हतीम भी है, यहाँ तो आबे जमजम भी है, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। रात की तन्हाई में नबी के साथ साथ आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जवाब मिला, नादान, तुम्हें पता नहीं है, नबी जहाँ जहाँ ईमान वहाँ वहाँ, नबी जहाँ जहाँ कुरान वहाँ वहाँ, नबी जहाँ जहाँ रहमान की मोहब्बत वहाँ वहाँ। यही वजह है कि मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक से पूछो, आप मदीना क्यों जा रहे हैं? क्या आपको मक्का से मोहब्बत नहीं है? आज कुछ लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ने जाते हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा देखो तो, हज़रत उमर फारूक से पूछो तो वो मदीना क्यों गए? अल्लाह अकबर। हमने पूछा क्या आपको मक्का पसंद नहीं है? कहा बिल्कुल पसंद है। काबे की दीवारें पसंद नहीं है? कहा बिल्कुल पसंद है। संगे अस्वद से मोहब्बत नहीं है? कहा बिल्कुल मोहब्बत है। क्या अरफात के मैदान से मोहब्बत नहीं है? कहा बिल्कुल मोहब्बत है। क्या मीना के मैदान से मोहब्बत नहीं है? कहा बिल्कुल मोहब्बत है। फिर मक्का छोड़कर मदीना क्यों? मक्का छोड़कर मदीना क्यों? अल्लाह अकबर। जवाब मिलता है, नादान, तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि 1400 साल बाद बरेली के ताजदार आए, सारे सुन्नियों को ये समझा गए। 100 साल से इन्हीं अशार को पढ़ पढ़ कर हम अपने कुलूब को, हम अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जो यहाँ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उस्मान से पूछो, आप तो बड़े मालदार हैं, अल्लाह ने आपको मालो दौलत बहुत अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। ज़रा पूछो तो सही, यहाँ जो खड़गपुर की सरजमीन पे रहते हैं, जिनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है और खूब बिजनेस कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, उनसे कहा जाए आप यहाँ से कलकत्ता चले जाइए, वो कहेंगे मियाँ कलकत्ता में तारामंडल ज़रूर है, कलकत्ता में वो शहीद मीनार ज़रूर है, कलकत्ता में हावड़ा पुल ज़रूर है, कलकत्ता में सारी चीज़ें ज़रूर है, खूबसूरत मकाना ज़रूर है, खूबसूरत बाज़ार ज़रूर है, लेकिन खड़गपुर की सरजमीन पर जो मुझे मिला है वो कलकत्ते में शायद ना मिले। जो खड़गपुर की सरजमीन में मुझे मिला है शायद ना मिले। अल्लाह अकबर। आइए हज़रत उस्मान से पूछते हैं, आपका भी तो बड़ा कारोबार था, मक्के में आपका बड़ा बिजनेस चलता था, आपको गनी कहा जाता था, बड़े मालदार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। राह खुदा में खर्च करना हो, उस हज़रत उस्मान का क्या कहना, नबी के कदम को गिनते रहते थे और हर कदम के बदले एक गुलाम को आज़ाद किया करते थे, एक गुलाम को आज़ाद किया करते थे। हज़रत उस्मान तुम्हारा क्या कहना, मक्का क्यों छोड़ रहे हो? जवाब मिला, नादान, तुमको पता नहीं, ज़रूरत पड़े मक्का में मदीने में रहकर दूसरे के यहाँ खाना खा लूँगा, दूसरे के यहाँ बिस्तर लगा लूँगा, वहाँ के अंसार के घर में जगह बना लूँगा, लेकिन मैं मक्के में नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा जहाँ नबी, ईमान भी वही, कुरान भी वही, इज़ान भी वही और रहमान की मोहब्बत भी वही, रहमान की अकीदत भी वही। अल्लाह अकबर। हज़रत अली से पूछो, मेरे मौला अली से पूछो। खत्म कर, बस इसी बात को ख़त्म कर दे, हो गया। असल में बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, गुस्ताफी माफ़ हज़रत, कसम खुदा की मैं तो
इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये इन लोगों की ज़रा नवाजी है कि इन्होंने मुझे मौका दिया है ना। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला अली तेरा क्या कहना, कसम खुदा की इन्होंने तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। चारों घर के चारों ओर कुफ्फारे कुरैश तलवार लिए खड़े हैं। अली तुमको डर नहीं लग रहा? नबी चले गए हैं, नबी सिद्दीक़ अकबर के साथ निकल गए हैं, आप बिस्तर पे क्यों सो रहे हो? आपको घबराहट नहीं हो रही है? आप यहाँ पर क्यों सोए हो? कल सुबह नबी ने कहा है कि मदीना चले जाना, आप वहाँ क्यों जाओगे? यहाँ आपके घर वाले हैं, यहाँ आपके चाहने वाले हैं, यहाँ आपके मानने वाले हैं, यहाँ आपके रिश्तेदार हैं। अमा सबको छोड़ो, ए अली तुम तो काबे में पैदा हुए, ए अली तुम तो काबे में पैदा हुए, तो अपना जन्मभूमि छोड़कर क्यों जा रहे हो? अपना जन्मभूमि छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो जवाब मिला, नबी जहाँ है ईमान भी वही है, नबी जहाँ है कुरान भी वही है, नबी जहाँ है इज़ान भी वही है, नबी जहाँ है रहमते रहमान भी वही है। इसलिए अली बेखौफ यहाँ सो भी रहा है और कल सुबह उठकर सारी देकर पीछे पीछे नबी के चला भी जाएगा। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मसला समझ में आ गया कि नबी के बारगाह से जुड़े रहो, दुनिया में भी काम आने वाला है, आखिरत में भी काम आने वाला है। अल्लाहु अकबर। नबी की मोहब्बत ही तो हमको ये ज़िंदगी भी मिली है नबी के सदक़े, ये बंदगी भी मिली है नबी के सदक़े, ये इबादत भी मिली है नबी के सदक़े, ये नमाजें भी मिली है नबी के सदक़े। हम नबी को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने बिल्कुल ऐसा लफ्ज़ ही कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आपको और कोई नहीं समझा सकता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, जिसकी समझदानी में ये बात नहीं आई है वो आ भी कहां सकती है? अरे बोलिए ना, वो तो आला हजरत ने हमें शेर के अंदाज में हो, नस्र के अंदाज में हो, नज़्म के अंदाज में हो समझाया, वरना हमारी क्या औकात की नबी की ज़ात को समझ सके, नबी के कदम रहमत को हम समझ सके। हमको तो समझ ही नहीं आ सकता है। क्यों? इसलिए कि फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने। हम जितना भी सोच ले नबी का मकाम अल्लाहु अकबर, जहां हमारी सोच की इंतहा हो वहां से नबी के मकाम व मर्तबे की इब्तदा हो। अल्लाहु अकबर। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन कराम, वक्त की खिल्लत दामनगीर है, आप समझ सकते हैं। हज़रत थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत का बयान भी